हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति नीति माधुरी पाठ 14 वाटिका कक्षा 5 का। इसका हम लोग आज प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वाटिका, इसका ये जो पाठ है भक्ति नीति माधुरी, इसमें क्या किया गया है बच्चों, मीराबाई, तुलसीदास और रसखान के पद लिए गए हैं। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और तुलसीदास के नीतिगत दोहे, यानी जिनमें ज्ञान दिया गया हो कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, और रसखान के रस भरे मधुर सवैये दिए गए हैं। इनका अभ्यास कार्य हम अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे। तो आओ बच्चों करते हैं, तथा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, भूले नहीं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में है बोध प्रश्न। पहला बोध प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया है? तो मीरा भाई ने कृष्ण के सुंदरता के गुणों का, सुंदर कितने हैं, उनकी मोहनी मूर्ति है, सांवली सूरती है, इसका बखान किया। तो इसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? मीरा ने श्री कृष्ण के मन को मोह लेने वाली सांवली सूरत, अधरों पर मुरली, गले में वैजंती माला और उनकी कमर में छोटी सी घंटी शोभायमान होने तथा उनके पाँवों के घुंघरुओं की ध्वनि से मधुर रस उत्पन्न करने आदि गुणों का बखान किया है। तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और अधर्म किसे बताया है? तुलसीदास जी ने दूसरों की भलाई करने को सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को कष्ट पहुंचाने को सबसे बड़ा अधर्म बताया है। अगला प्रश्न है, रसखान ने तीनों लोगों का राज्य किस बात पर निछावर करने को कहा है? भगवान कृष्ण के लाठी और काली कमली वाले रूप पर तीनों लोगों का राज्य निछावर करने को कहा है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तजदारो। ये लाइन से ये प्रश्न लिया गया है कि तिहुपुर यानी तीनों लोगों के राज्य को मैं, भगवान कृष्ण जो गाय चराने जाते थे तो एक डंडी लेके जाते थे, उसको लकुटी बोलते हैं, लाठी, और कामरिया एक कंबल डाले रहते थे। तो उसी पे कह रहे हैं रसखान जी कि मैं तीनों लोगों के राज उन पर निछावर कर दूं। रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर, रसखान ने कौवे को भाग्यशाली इसलिए कहा है क्योंकि वह श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर खा रहा है। रसखान कहते हैं कि इतने सुंदर धूल भरे भगवान जो कृष्ण खेल रहे हैं, खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गए माखन रोटी। कौवे के भाग तो बहुत ही बड़े हैं कि वो भगवान के हाथ से उनकी रोटी छीन कर ले गया, खा रहा, बढ़िया प्रसाद खा रहा। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं, प्रसाद रखते हैं और वो प्रसाद खा के प्रसन्न होते हैं, और कौवा जो है वो तो उनके हाथ का प्रसाद लेके जा रहा है। रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? तो रसखान ने आंगन में खेलते खाते धूल से भरे हुए बाल कृष्ण की छवि का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। तो बच्चों हम पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें प्रश्न में क्या करेंगे, पहले पंक्तियां लिख लेंगे, फिर उनका भाव लिख लेंगे, जो कवि कहना चाहता है उस बात को लिखना है। पहली पंक्ति है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। भाव, रसखान कहते हैं कि कौवे के भाग तो बहुत अच्छे हैं, भाग यानी भाग्य, जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीनकर ले गया। अगली पंक्ति है, कोटि के ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। कोटि यानी करोड़ों ये सोने के धाम जो हैं, इनको हमें कहाँ वार दूँ?
रसखान कहते हैं कि करील के उन बगीचों पर, करील यानी कांटे, कांटों के उन बगीचों पर जहाँ बाल कृष्ण विचरण करते हैं, पर सोने के करोड़ों महल निछावर हैं। ऐसी छवि के जहाँ भगवान घूमते हैं, खेलते हैं, उस जगह पर मैं तो ये सोने के महलों को भी निछावर कर दूं। अगली पंक्ति बच्चों तुलसीदास जी के दोहों से ली गई है। समय चूकी पुनि का पछताने, समय निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता है। पूरी पंक्ति है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। मान लो सारी खेती सूख गई हो, उसके बाद उसमें पानी लगाया जाए या पानी बरसे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो खेत फिर पहले जैसी फसल नहीं देगा, चाहे आप जितना सींच ले। अगर सूखी हुई फसल है उसमें आप चाहे जितना पानी लगाए, वो फसल अन्य अच्छा नहीं उगेगा, या तो होगा ही नहीं कुछ, या होगा थोड़ा बहुत खराब शराब। तो बच्चों समय को हमें गंवाना नहीं चाहिए, तुलसीदास जी हमें यही बताते हैं। अगली पंक्ति है, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना और जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना। सुमति माने होता अच्छी मत, यानी अगर सबके विचार मिलते हैं, अच्छे विचार हैं, एक जैसा कार्य करते, एक दूसरे की बात मानते हैं, तो वहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार के सुख है, संपत्तियाँ हैं। और जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना, और जहाँ बुरी बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, वहाँ क्या होगा, विपत्तियाँ होंगी। कैसे होंगी, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, तो क्या होगा, विपत्तियाँ का अंबार हो जाता है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यह मीरा जी के पद से लिया गया है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कह रही हैं कि प्रभु यानी उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण क्या है, संतन को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, और भक्तों को सुख प्रदान व भक्त वत्सल यानी भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु भक्त वत्सल, ऐसी छवि भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। सोच विचार कर बताइए, आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पंक्ति है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुन का पछताने। हम उनको ये वाला दोहा सुना देंगे। जो आलसी हैं तो उनके लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, कादर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं तो वो यही कहा करते, भगवान ने हमें नहीं दिया, इसको दे दिया, इसने तो कुछ नहीं करता, और इसको देखो भगवान ने क्या से क्या बना दिया। भगवान नहीं बनाते हैं, आप जब अपनी मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। तो बच्चों आपने देखा बहुत सारे लोग होंगे, खुद तो नशा करेंगे, पान मसाला खाएंगे, और दूसरों कहेंगे आप ऐसा ना करिए, गलत चीज़ होती है, और खुद चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे। उनके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घरेरे। हम सब जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, मगर कितने सारे लोग हैं जो इन बातों को अपने आचरण में उतारते हैं। वो किसी के साथ धोखा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तो बड़े मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भारी, पर पीड़ा सम नहीं अति पाई। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उनसे यही कहा जा सकता है कि दूसरों से भलाई से अच्छा कोई काम नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बुरा कोई काम नहीं। अगला है बरखा, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप वर्षा है। इसी प्रकार नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप को कोष्टक से छांट कर लिखिए। तो ये कुशल, कायर, धर्म, भाग्य, श्याम, मक्खन, आधार, धूल, ये क्या है,
ये तत्सम शब्द हैं। तो बच्चों यहाँ तद्भव शब्द लिखे, हमको तत्सम शब्द भरना है, तो हम लोग लिख लेते हैं। पहला शब्द है कादर। कादर का क्या होगा? कायर। धर्म का धर्म। भाग का भाग्य। धूल का धूली। श्याम का श्याम। आधारा का क्या होगा बच्चों? आधार। मक्खन। कुशल का कुशल। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जब हम वाक्य में प्रयोग करते करते क्या करते हैं, उन शब्दों को अपने सरल कर लेते हैं। धर्म धर्म, भाग भाग्य। आगे है अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। का वर्षा, तो हम लोग जानते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने। सुखाने यानी सूखने पर। समय चूकी पुनि क्या पछताने। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब करने की बारी। पता करें बाल कृष्ण रूप का वर्णन किन किन कवियों ने किया है। तो बच्चों बाल कृष्ण रूप का वर्णन सबसे ज़्यादा तो सूरदास जी ने। सूरदास, रसघान, मीरा और भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने बाल कृष्ण वर्णन किया है। पाठ में आए सवैयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। तो ये अभ्यास कार्य तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। अपने शिक्षक माता पिता के मोबाइल पर इन कवियों की रचनाओं को सुने तथा वैसे ही गाकर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो बच्चे ये बहुत सरल प्रश्न है और प्रत्येक पाठ के अभ्यास काल में आपको पाठ से 2 प्रश्न कोई भी बना सकते हैं। जैसे तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास जी ने किसके बारे में लिखा, यानी भगवान कृष्ण के बारे में लिखा कि राम के बारे में लिखा, तुलसीदास किसके भक्त थे या मीराबाई किसकी भक्त थी। हम कोई भी 2 प्रश्न बना सकते हैं। इस पाठ से मैंने सीखा, मैं करूँगी, करूँगा। आप कह सकते हैं कि आप किसी की भक्ति करेंगे या कुछ, तो वो आपका अपना है विचार। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ का संपूर्ण हल संपन्न हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों। बाय बाय बच्चों।